हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके मैथ्स में। हम इस वीडियो में मान सारणी के वैल्यू को प्रूफ करने वाले हैं। जी हाँ, हम इस वीडियो में मान सारणी के वैल्यू को प्रूफ करेंगे कि ये कहाँ से आता है। पहला क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 और tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। यानी कि 45 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में जो त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू होती है उसको हम प्रूफ करने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, यानी कि इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ये 90 डिग्री है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। चूँकि हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो फिगर से ही दिख रहा है कि 90 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इसके सामने बनने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये दोनों बराबर है तो ये भी थीटा हो जाएगा। यानी अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कोण ए थीटा प्लस कोण बी का मान 90 डिग्री है और कोण सी का मान थीटा है, ये 180 डिग्री। ये 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी 2 थीटा का मान आ गया 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये आ गया यहाँ से थीटा का मान, यानी कि ये आ गया 45 डिग्री और ये भी आ गया 45 डिग्री। लेट ए बी इक्वल टू एक्स। अगर हम ए बी को x मान लें तो ए बी और बी सी आपस में बराबर है तो ये भी हो जाएगा, इसीलिए बी सी इक्वल टू एक्स, यानी कि बी सी भी x हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का मान निकालते हैं। ए सी इक्वल टू हो जाएगा √π² प्लस b², यानी कि x² प्लस x²। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², और x² है तो इसमें से एक x बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √2x, यानी कि AC का मान आ गया √2x। चूँकि देखिए यहाँ भी 45 डिग्री है, यहाँ भी 45 डिग्री है, यानी दोनों बराबर है तो हम थीटा को कहीं भी रख सकते हैं। अगर यहाँ भी थीटा रखेंगे तो साइन 45 का मान इतना ही आएगा, अगर यहाँ भी थीटा रखेंगे तो साइन 45 का मान इतना ही आएगा। तो आइए रखते हैं। पहला है साइन 45। अगर थीटा यहाँ है, मान लीजिए थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। तो साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है P/H। P का मान आ गया x और H का मान आ गया √2x। x से x कैंसल आउट, यह हो गया 1/√2। दूसरा है cos 45। cos थीटा इक्वल टू होता है B/H, यानी अगर थीटा यहाँ है तो ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, यानी 1/√2x। x से x कैंसल आउट, ये हो गया 1/√2। अगर हम tan 45 निकालें, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, यानी
एक्स बाई एक्स, ये कैंसल आउट 1। हम यहाँ से हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन 45 का उल्टा हो जाएगा कोसेक 45, और इस 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कोस 45 का उल्टा हो जाएगा सेक 45, और इसका उल्टा हो जाएगा √2। टेन 45 का उल्टा हो जाएगा कोट 45, और इसका मान हो जाएगा 1, यानी इस ये सेकंड क्वेश्चन है कि कोण 30 डिग्री और कोण 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्रूफ करें। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि समबाहु त्रिभुज क्यों लिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है और हमें 60 डिग्री प्रूफ ही करना है, यानी कि हमें 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में मान भी निकालना है। तो ये हो गया 60, ये हो गया 60, ये हो गया 60। और दूसरी फायदा ये है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे, उसके बाद पॉइंट ए से BC पर लंब डालेंगे। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया BC पर लंब डाल दिए। अब अगर हम AB को x मान लें, अगर हम AB को x मान लें तो ये AC भी x हो जाएगा और ये BC भी x हो जाएगा। अगर BC का मान, इसको D मान लेते हैं, अगर BC का मान x है तो BD का मान क्या हो जाएगा x/2, क्योंकि ये जो पॉइंट D है वो BC को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। लेट AB इक्वल टू x, AB को x माना। अब त्रिभुज ADB में देखते हैं। आइए इस त्रिभुज को सबसे पहले हम अलग बना लेते हैं। ये हो गया B, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पूरा कोण का मान कितना है, ये पूरा का मान है 60 डिग्री, तो आधा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। और ये है x और BD का मान है x/2 इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB में। AB का मान है x और BD का मान है x/2। यहाँ से हम AD का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AD का मान हो जाएगा √AB², यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो AB का मान हो जाएगा x² - x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से यह आ जाएगा x² - x²/4। AD इक्वल टू AD यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² - x², एलसीएम 4, ये हो जाएगा √3x/2। AD का मान आ गया √3x/2। अब यहाँ से इस त्रिभुज में कुछ भी नहीं करना है, बस इस त्रिभुज में देखना है। जो भी मान निकालेंगे बस हम इसी त्रिभुज से निकालेंगे। अगर हम यहाँ से साइन 60 का मान निकालें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/h। थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा h, यानी कि √3/2 x/h का मान x। यहाँ से ये कैंसल आउट, ये हो गया √3/2। अगर
cos 60 का मान निकालें तो ये हो जाएगा b/h। अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा h, यानी x/2 अपॉन x। x से x कैंसल आउट, ये हो जाएगा 1/2। अगर हम यहाँ से tan 60 का मान निकालें तो tan थीटा इक्वल टू होता है p/b। अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, यानी कि √3/2x का होल बटा b का मान आ गया x/2। ये हो जाएगा, अगर इस एंगल में देखा जाए तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b। x से x कैंसल और 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा √3। इसको उल्टा कर देंगे, अगर साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3। कॉस का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक 60 डिग्री इक्वल टू 2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। और कॉट 60 का मान हो जाएगा, ये 10 का उल्टा करेंगे तो कॉट आ जाएगा, और √3 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। अब दूसरा ये हो गया कोण 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। अब यदि हम यहाँ से कोण 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में निकालना चाहे तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू p/h। फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ थीटा चेंज हुआ है। थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h, यानी कि x/2 अपॉन x से x कैंसल आउट, ये हो गया 1/2। अगर cos 30 निकाले तो फार्मूला वही रहेगा b/h। अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा h, यानी कि √3/2x अपॉन h का मान x से x कैंसल, ये हो गया √3/2। अगर यहाँ से हम tan 30 निकाले तो tan थीटा इक्वल टू होता है p/b। tan अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, यानी x/2 अपॉन b का मान √3/2 इंटू x। ये x से x कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ये हो गया 1/√3। ऊपर 1 बचेगा और नीचे √3, यानी 1/√3। अगर हम साइन 30 का उल्टा करें तो ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, यानी 1/2 का उल्टा 2। अगर कॉस का उल्टा करें तो ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री, यानी कि 2/√3। अगर tan का उल्टा करें तो ये हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, यानी कि √3/1, यानी 1 यानी 1। ये हमारा क्वेश्चन साबित हुआ। तीसरा क्वेश्चन है कि कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्रूफ करें। यानी कि sin 0 का मान 0, sin 90 का मान 1, cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0, tan 0 का मान 0, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। इसको प्रूफ करना है। आइए इस प्रॉब्लम को प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए या तो हमें कोण A को 90 डिग्री बनाना होगा या फिर कोण C को 90 डिग्री बनाना होगा। क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है तो ये एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। या तो हम इसको चेंज करके 90 डिग्री बना लें या फिर इसको चेंज करके 90 डिग्री बना लें। अगर हम C को 90 डिग्री बनाए तो हमें पॉइंट C को B की ओर लेकर जाना होगा।
अगर हम पॉइंट ए को 90 डिग्री बनाएं तो हमें पॉइंट ए को बी की ओर लाना होगा। यदि हम कोण सी को 90 डिग्री बनाएंगे तो कोण ए 0 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है और कोण बी का मान ऑलरेडी 90 डिग्री है और कोण सी को हम 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये दोनों कोण ही मिलकर 180 डिग्री हो जाएंगे, तो ये कोण तो अपने आप 0 डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात, यदि हम कोण ए को 90 डिग्री बनाएंगे तो कोण सी 0 डिग्री हो जाएगा। आइए इस फिगर में कोण सी को 90 डिग्री बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये त्रिभुज ABC त्रिभुज है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अगर हम पॉइंट C को B की ओर लेकर जाएंगे, मान लीजिए पॉइंट C यहाँ है, हम इसको यहाँ ला दिए तो ये हो जाएगा यहाँ से। अगर हम पॉइंट C को B की ओर लेकर जाएंगे तो इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। पहला कि कोण C का मान बढ़ रहा है और कोण A का मान घट रहा है। पहले इतना था, अब इतना हो गया। जब हम पॉइंट C को पॉइंट B की ओर लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट C यहाँ है, पॉइंट C को यहाँ ला दिए, C डैश हो गया। अगर पॉइंट C को यहाँ लाए तो इस स्थिति में कोण C का मान बढ़ रहा है, कोण A का मान घट रहा है और AC और BC का जो लेंथ है ये दोनों घट रहा है। अगर फिगर में देखेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि कोण C का मान बढ़ रहा है, कोण A का मान घट रहा है, AC और BC का जो लेंथ है वो भी घट रहा है। जैसे जैसे हम C को B की ओर लेकर जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पॉइंट C और पॉइंट B एक ही बिंदु पर होंगे, यानी कि B, C एक ही बिंदु पर होंगे और उस स्थिति में कोण A का मान 0 डिग्री होगा। चूँकि यहाँ जैसे जैसे हम पॉइंट C को B की ओर लेकर आ रहे हैं, कोण A का मान घटता जा रहा है और इस स्थिति में जब कोण B, चूँकि कोण B पहले से 90 डिग्री है और जब कोण C 90 डिग्री हो गया तो उस स्थिति में कोण A का मान 0 हो जाएगा और उसी स्थिति में BC का जो मान है वो 0 हो जाएगा और AC का मान और AB का मान बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हम पॉइंट C को B की ओर लेकर आ रहे हैं, कोण C का मान बढ़ता जा रहा है, कोण A का मान घटता जा रहा है, AC और BC का जो लेंथ है वो भी घटता जा रहा है। एक स्थिति ऐसा आएगा कि पॉइंट C B की ओर बढ़ते बढ़ते पॉइंट B पर ही आ जाएगा, जैसे यहाँ हुआ है। जो पॉइंट C है वो पॉइंट B पर आ गया और इस स्थिति में जो AC का मान है वो घट करके AB के बराबर आ गया और कोण A का मान घट करके 0 हो गया और कोण C का मान बढ़ करके 90 डिग्री हो गया। अब आइए इस स्थिति में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं। पहला है sin 0। अब देखिए sin 0 का मान निकाल रहे हैं तो 0 कहाँ है, पॉइंट A पे, कोण A पे 0 है। मान लेते हैं कि ये वाला फिगर ये है, इस फिगर को जूम कर लेते हैं कि ये फिगर है। इस स्थिति में देखा जाए अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H, यानी कि P का मान देखा जाए तो ये हो जाएगा BC, H का मान हो जाएगा AC। अगर BC का मान देखा जाए
BC का मान देखा जाए तो वो हो जाएगा 0 और AC का मान है AB। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 0। अगर हम cos 0 निकालें, अगर cos 0 निकालें तो इस स्थिति में एंगल अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। सॉरी, अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, यानी AB बटा AC। AB का मान कितना है? AB का मान AB है और AC का मान AB के बराबर है, तो हम इसको भी AB लिख सकते हैं। ये घट कर एक कैंसल आउट होके 1 आ गया। अगर हम tan 0 निकालें, tan 0 का मान आ जाएगा, अगर थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है, चूँकि फिगर हमारा ये है, हम इसमें समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए अज्यूम कर लेंगे कि ये वाला फिगर हमारा जो है ऐसा दिख रहा है। अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी P का मान आ गया हमारा BC/AC और B का मान है AB। अगर BC को देखा जाए तो वो हो गया 0 और AC 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 0। चूँकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन 0 का उल्टा हो जाएगा कोसेक 0 और 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, जिसको हम इनफाइनाइट कहेंगे कुछ केस में। सेक cos 0 का उल्टा होता है सेक 0, तो 1 का उल्टा हो जाएगा 1। tan 0 का उल्टा होता है cot 0, तो 0 का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। अगर हम यहाँ से साइन 90 निकालना चाहे, साइन 90, याद रखिएगा ये जो 90 डिग्री है वो पॉइंट B पर नहीं है, पॉइंट C पर है। ये जो 90 डिग्री है वो पॉइंट B वाला 90 डिग्री नहीं है, ये पॉइंट C वाला 90 डिग्री है, जिसको हम B की ओर घिसकाते घिसकाते 90 डिग्री बनाए हैं। अगर मान लीजिए कि थीटा यहाँ है, चूँकि हम C को B की ओर ले जाकर 90 डिग्री बनाए हैं, तो थीटा हमारा यहीं रहेगा C पर, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H, यानी AB/H का मान AC। AB को AB ही रहने देते हैं और AC का मान AB के बराबर है, तो इसको AB लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1। दूसरा, अगर cos 90 निकाले, cos 90, अगर थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। B का मान है BC, H का मान है AC। BC का मान है 0 और AC का मान है AC ही रहने देते हैं। 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से tan 90 निकालना चाहें तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। P का मान है AB और 90 यानी कि ये हो गया BC। AB का मान है, AB को AB रहने देते हैं और BC का मान है 0, यानी अनडिफाइन हो गया। याद रखिएगा कि हमारा फिगर ये है, लेकिन हम इसमें समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको अज्यूम कर लिए कि ऐसा दिख रहा होगा और ऐसा मान करके हम ये सारे वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ से अगर साइन 90 का उल्टा होता है कोसेक 90, तो ये हो जाएगा 1 का उल्टा 1। कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 90 का उल्टा हो जाएगा, कोस 90 का उल्टा हो जाएगा सेक 90 और 0 का उल्टा हो जाएगा अनडिफाइन। tan 90 का उल्टा होता है cot 90 और इनफाइनाइट का उल्टा हो जाएगा 0। ये हमारा प्रूफ हुआ।